नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, 200 से अधिक कंपनियों के बारे में मैंने रिसर्च किया, जिसके बाद से कुछ निचोड़ निकाल करके लाया हूं। कुछ ऐसी बातें निकाल करके लाया हूं जो आप सभी से शेयर करना चाहूंगा इसी वीडियो में। लेकिन चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इन लीडर्स और यूटर्स की जानकारी आप सभी को दे देते हैं। आप भी इनके भोले भाले चेहरे को एक बार देख लीजिए कि उसके पहले पीछे कितना बड़ा कातिल छुपा हुआ है। मैं कातिल क्यों कह रहा हूं, आगे आप इस चीज को समझ जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑनपसिव में कई वर्षों से फाउंडिंग मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं। कोई 6 वर्ष, कोई 7 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 3 वर्ष। और इस इंतजार के बीच जितना खेल हुआ है, उस खेल को शायद आप सभी तक नहीं पहुंचाया गया है। आज आप सभी को जानकर के आश्चर्य होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस बीच में कोई भी ऐसा आप सभी जिन लीडर्स को जानते होंगे, जिनको भी जानते हैं, जिन योर्स को जानते हैं, कोई भी ऐसा लीडर और यूट्यूबर नहीं है जो फाउंडिंग मेंबर्स से पैसा नहीं लूटा है, जो फाउंडिंग मेंबर्स के पैसों पर ऐश नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूं कि ऑनपसिव का जब फाउंडिंग मेंबर्स इंतजार कर रहे थे, थोड़ा इंतजार लंबा रहा, तब एक ट्रिक निकाला गया। कम्युनिटी एक ही है, एक ही लोग हैं जो प्रतिदिन सबको सुनते हैं और जानते हैं। इन सबको बारी बारी से कैसे लूटा जाए, इसकी होड़ लग गई। कोई विदेश से, कोई इंडिया से, कोई अपने पड़ोस से, जगह जगह से लोग अलग अलग कंपनीज लाके और फाउंडिंग मेंबर्स को दोबारा फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए कि ऑनपसिव तो आएगा, ये तो गारंटेड है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन तत्काल के लिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आप करोड़पति आराम से बन सकते हैं। 5 साल, 10 साल ये कंपनी आराम से चलेगी। अलग तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस दौरान मेरी कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर से बात की। पहले मुझे पता था कि ऑनपसिव में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जॉय किए हुए हैं। कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ ऑफिसर्स, कुछ एडवोकेट्स, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑनपसिव को ज्वाइन किए हुए थे। लेकिन कल कुछ इस स्तर के लोगों से भी मेरी बात हुई जो कहीं 8,000 पे आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। कोई 10,000 पे कर रहा है, कोई 12,000 पे कर रहा है, कोई नौकरी भी नहीं कर रहा है। कोई विदेश में रहता था, इंडिया वापस आ गया, कोई नौकरी छोड़ के घर वापस आ गया। कारण ये था, इन योर्स और लीडर्स की बातों ने उन्हें इतना मोटिवेट किया कि वो 6 वर्ष से घर में बैठे हुए हैं और आज की तारीख में उनके लिए 10 रुपये की व्यवस्था करना भी काफी बड़ी मुश्किल की बात है। इतने महंगाई के युग में वो कैसे सरवाइव करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 रुपये की भी इनकम पिछले 5 साल, 4 साल से उनके घर में नहीं है। और जब से पैकेज लिया तब से तो पूरे फ्री बैठ गए कि आने वाले 3 महीने में तो अब जिंदगी बदल जाएगी ऑटोमेटिक ट्रैफिक के माध्यम से। 2023 से जिंदगी फिर से बदलने की जो उम्मीद थी, अब 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस बीच अब उम्मीद उनकी जगी जब इन लीडर्स ने, जिन पर वो काफी विश्वास करते थे, इन योर्स ने जिनको वो रोज देखते थे, कुछ कॉन्सेप्ट उनके सामने परोसा। और उस कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरीके से कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात किया कि आपकी जिंदगी ऑनपसिव तक जब बदलेगी बदलेगी, लेकिन आज की डेट में आपके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनकर ये कंपनी आई हुई है और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ऐसे ऐसे चेहरे मैं गिनाऊंगा आने वाले कुछ समय में जो आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं उनके लिए बात सिर्फ नहीं कर रहा जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि दोबारा ऑनशिप में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10,000 का कर्ज लेकर के 10,000 कुछ गिरवी रख के व्यवस्था उन्होंने किया और उस सर को दिया जिस सर पर वो अंधविश्वास के साथ विश्वास करता था, आंख बंद करके विश्वास करता था। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आज वो उनका फोन नहीं उठाते। उसके लिए वो 100 रुपये जिंदगी का वो रुपया है जो जिंदगी के जीने की उम्मीद को खरीदने के लिए गया था। जिंदगी बना किसका, जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट हुआ, और जिंदगी खराब किसका हुआ, जो एक्चुअल में वो 10,000 की व्यवस्था करके लाया। मैं बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स की कहानी सुनने के बाद दसों ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स थे जिनके दिमागी हालात आज की डेट में ठीक नहीं है। सोए से बढ़ाते हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। उस सर से बात हुई है, सब कुछ बदल जाएगा।
हमारी जिंदगी बदलेगी। कुछ लोग पागलखाने तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, कुछ लोगों ने इन लीडर्स के माध्यम से लाखों रुपए लोगों को लगवा करके फंसाया है, और इन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि उन्होंने अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका पैसा लगवाया और आज घर छोड़ के भागे हुए हैं। परिवार को देखे हुए कई दिन हुए, कई महीने हुए, और वो मजबूर हैं। गलती उनकी भी नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, बेरोजगारी, अमीर बनने का सपना, और वह सपना दिखाया गया इन लीडर्स और यूअर्स के द्वारा, जिसके वजह से आज उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। जिसके पैसों को लेकर के ये लोग अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, देश में तरह तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं, तरह तरह से अपने पैसों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। वहीं पर जिनका वो पैसा है वो सड़क पर आ चुके हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स आईसीयू में भर्ती हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स बहुत बीमार हैं। दवा खरीदने का पैसा नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 10,000 रुपये की दवा सिर्फ खरीद लूं, 1 महीने की ट्रीटमेंट करा लूं, तो शायद मैं नहीं जी पाऊं। बहुत धोखा दिया। इस मैम पे विश्वास किया, उन्होंने भी धोखा दिया। इस सर पे फिर से विश्वास किया है, उन्होंने फिर लूटा है। ऐसे से चेहरे ने पैसा लूटा है और ऐसे से लोगों का लूटा है। मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, तो उस भीख को अगर आप नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज सच्चाई उसे बता दीजिए कि यहां पर बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बैंक में एफडी कर दीजिए। 7 से 8% का रिटर्न आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं जो 2 से 3% से ज्यादा दे रही हैं महीने का, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने ही आएगी। ये जान लीजिए। पूरे रिसर्च के दौरान लास्ट वीडियो मैंने मैजिक एनएफटी पे बनाया। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व है। ऑलरेडी ट्रेजर में पैसा डूबा चुके हैं। इसके बाद से कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने उस पर रिसर्च किया और मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर काम किया जा सकता है कि आपका पैसा भी सुरक्षित हो सकता है। लेकिन मैं ताज्जुब हुआ। मैंने फाउंडिंग मेंबर से बात की, क्या आपको यह बताया गया था? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन्वेस्टर से बात की जो ट्रेजर में पैसा लगाए हुए हैं, कि क्या आपको किसी लीडर ने ऐसा बताया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि एक बार रेफरल करने पे आपको इनकम वहां से मिल जाती है। इसके बाद इस वजह से नहीं बताया गया कि आपका अमाउंट अगर वहां पर पड़ा रहता है, तो वहां से आपको लेवल इनकम मिलता है आपके ऊपर वाले को, आपके लीडर महोदय को, जिनको देख के आपने पैसा लगाया हुआ है। तो प्रतिदिन आपका जो कमीशन बन रहा है, उससे लेवल इनकम उनको भी मिल रहा है। इस वजह से उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर आप 12 दिनों के लिए $200 से रिस्क ले रहे हैं, जो ट्रिक मैंने फाइंड किया वो बता रहा हूं आपको। 12 दिनों के लिए अगर $200 का रिस्क ले सकते हैं, तो 12 दिनों के बाद आपका कैपिटल वहां पे सुरक्षित हो सकता है। कैसे? कि 12 दिनों में $200 का वो $50 प्रॉफिट दे रहा है, और उस $50 को वहां पर छोड़ के बाकी का $200 जब आप निकाल ले रहे हैं, आपका टेंशन खत्म हो जा रहा है, आपका डर खत्म हो जा रहा है, रिस्क खत्म हो जा रहा है। जिसने कर्ज लेकर के लगाया है, जिसने जमीन कुछ गिरवी रख के लगाया है, वो अपना पैसा वहां से वहां पर दे सकता है, जिससे उन्होंने लिया है। और उसके बाद जो $50 से उसके वैलेट में पड़ गए हैं, बच गए हैं, उसके साथ वो कंटिन्यू कर सकता है। डर बोल के कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो भी कमाएगा सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा। ये मेरे बहुत ये फर्स्ट ट्रिक है। इसके अलावा 10 ट्रिक मैंने खोजे जो किस तरीके से आप अपने पैसे को सुरक्षित करके वहां से पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इनका दिमाग वहां पर इस वजह से नहीं गया क्योंकि इनको पैसा कमाना था लोगों को बर्बाद करके। ये ध्यान रखिएगा कि जिनको आपने बर्बाद किया है, जो आपकी वजह से पागलखाने में है, जो आपकी वजह से हॉस्पिटल में है, जो आपकी वजह से आपके कहने पर लोगों का पैसा फंसा करके घर छोड़ के भागा हुआ है, परिवार से दूर है, कई लोगों का पैसा लगवाया फैमिली रिलेटिव्स का, और आज की डेट में घर छोड़ के भागा है, फैमिली के पास नहीं जा सकता है, आपका परिवार भी खुश नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। सिर्फ आज की चमक धमक को आप मत देखिए, और मेरे जैसे लोग आप सभी को शांत भी नहीं रहने देंगे। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बातचीत करने को इस पे तैयार नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पापी हैं, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे किसी की इमेज अच्छी हो या बुरी हो, चीजें जब सामने आएंगी आप सभी ताज्जुब करेंगे।
आश्चर्यचकित रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें मुझे मिली हैं, न जान के तरस आता है। मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। क्या यही सुनने के लिए? क्या यही दिन देखने के लिए? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इन लीडर्स का कुछ ऐसा चेहरा मेरे सामने आया। आप सभी के पैसों का किसी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यस्टरडे में था मैं। कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अपने बच्चों के स्कूल फी नहीं भर पा रहे हैं। बच्ची का एग्जाम है और कोई मेरे पास फोन करके बोल रहा है कि शौर्या भाई, मेरे को कहीं से भी 2-4 हज़ार की व्यवस्था करके दे दो। 5 तारीख से उसका एग्जाम है। अगर मैं नहीं पे किया तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगी। कारण जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि किसी सर ने बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया और उनके चेहरे को देख करके उसने इन्वेस्टमेंट किया और आज के डेट में वह बिल्कुल खाली है। ईएमआई भर रहा है, लोन लेकर के पैसा लगाया है। आश्चर्य होता है। और उस पैसे को जो उससे आपने कमाया है, अपने बच्चों का स्कूल फी आप पे करेंगे, कॉलेज फी आप पे करेंगे, तो क्या आपके बच्चे सफल होंगे कभी? मैंने उससे भी यही बोला कि जिसने तुम्हें इस हालात में लाया है, वो भी कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ये कोई भी बोलेगा, एक भारतीय के दिल से यह बात जरूर निकलेगी। लेकिन आज भी ये लीडर्स और यूटर्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण यह है कि इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ ये मार्केट में लेकर के आ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देंगे कि आप सभी सोचने लगेंगे कि हाँ, ये सर एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये आपके दिमाग से खेलते रहे हैं। इस तरीके से निकम्मा बनाया गया है फाउंडिंग मेंबर्स को कि आज उनके घर में रोटी नहीं बन रही है तो ऑनअपसिव की वजह से नहीं बन रही है, इन लीडर्स की वजह से नहीं बन रही है, इन यूटर्स की वजह से नहीं बन रही है। आज भी ये खुल करके कहने को तैयार नहीं है कि 2025 में आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। ये आज भी कल और परसों और अगले सप्ताह की रट लगाए हैं। विशेष करके